फाग बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर से, जहां पर कल 98 अंतिम संस्कार हुए हैं। कोरोना से मारे गए 98 लोगों का अंतिम संस्कार कल यानी कि बुधवार को हुआ है। आपको बता दें, सरकारी डेटा के विपरीत 98 अंतिम संस्कार हुए हैं। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आपको बता दें, भैंसाकुंड पर 61 कोरोना ग्रसितों का अंतिम संस्कार हुआ है। गुलाला घाट पर 37 का अंतिम संस्कार हुआ। सभी 98 अंतिम संस्कार कोरोना मरीजों के हुए हैं। सरकारी डेटा के मुताबिक पूरी यूपी में सिर्फ 68 मौतें ही हुई हैं। और आपको बता दें, नगर निगम ने 98 अंतिम संस्कार की पुष्टि भी की है। तो कोरोना का कहर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सीमाब नकवी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सीमाब में एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है, जहां पर सरकारी डेटा की अगर बात की जाए तो पूरी यूपी में 78 लोगों की मौत हुई है। लेकिन वहीं लखनऊ की सिर्फ बात की जाए तो नगर निगम ने पुष्टि की है कि कल के दिन 98 अंतिम संस्कार हुए हैं। देखिए, ये शुरुआत से ये खेल चल रहा है आंकड़ों की बाजीगरी। जो सरकार के लोग हैं वो जो सही आंकड़े वो प्रस्तुत नहीं कर रहा है। अब आप बताइए कि खाली 98 मौतें कोरोना वायरस से लखनऊ में हुई हैं और उनका अंतिम संस्कार किया गया है, जबकि सरकारी आंकड़े ये बता रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 68 मौतें हुई हैं। तो ये कहां से समझ में आएगा? 24-24 घंटे लाशों की लाइनें लगी हुई हैं, चाहे वो भैंसाकुंड धाम हो, चाहे गुलाला घाट हो, हर जगह पर सुबह से जो लाशें आने का सिलसिला शुरू होता है तो देर शाम तक जो है वो थमने का नाम नहीं लेता है। आपको तमाम भयावह तस्वीरें भी नजर आई होंगी। और इसके बाद भी जो सरकार की तरफ से आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं कोरोना से मरने वालों के, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक हैं, वो कहीं ना कहीं बहकाने वाले हैं। आखिर आप किसको बहकाना चाह रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश की जनता को बहकाना चाह रहे हैं? क्या हकीकत नहीं बताना चाह रहे हैं जो इस तरह के आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं? क्योंकि लगातार मौतें हो रही हैं और ये मौतें किसी से छुपी नहीं है मनीष। रोजाना अभी से लाशों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और देर शाम तक दोनों जगह लाशें जो है वो आती रहती हैं, उनका दाह संस्कार किया जाता है। 50-50 प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही। आखिर क्या वजह है कि डेटा छुपाया जा रहा है और गलत डेटा यहाँ पर जनता के सामने पेश किया जा रहा है? बावजूद इसके इस तरह के कहीं ना कहीं डेटा जो है वो देना सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, ये कहीं ना कहीं बहुत ओछा लगता है और ये बहकाने वाला लगता है मनीष। बिल्कुल सीमाब, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या वजह है कि डेटा यहाँ पर छुपाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जब डेटा अगर सार्वजनिक होगा सरकार की तरफ से तो तमाम सवाल भी खड़े होंगे। उत्तर प्रदेश के लोग भी सवाल करेंगे और विपक्ष भी सवाल करेगा। इन सब चीजों से बचने के लिए ही इस तरह की जो है वो डेटा प्रस्तुत स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं, सरकारी आंकड़े पाए जा रहे हैं। लेकिन जब अंतिम संस्कार करने के लिए लोग आ रहे हैं तो उनको कहां से छुपा पाएंगे लोग? बिल्कुल, क्योंकि देखा जा रहा है कि एक के बाद एक लाशें आने का सिलसिला जारी है और उनको कोई भी छुपा नहीं सकता है। नगर निगम या जो भी वहाँ के कर्मचारी हैं उन लोग भी नहीं छुपा सकते हैं, क्योंकि वहाँ लोगों की निगाहें हैं, लोग मौजूद हैं और सबकी एंट्री की जाती है। वो ये नहीं कह सकता कि इतनी लाशें नहीं जली हैं, इतनी जली हैं, तो नगर निगम की तरफ से ये नहीं छुपाया जा सकता है। जबकि सिर्फ लखनऊ में 98 लाशें जो है वो जल रही हैं। ये लगभग रोज का आंकड़ा हो गया पिछले एक हफ्ते का। 90, 100, 80 इस तरह से जो है वो लाशों का दाह संस्कार किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बताया जा रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 68 जो है वो मौतें हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो गलत है और लोगों को गुमराह करने वाला है मनीष। बिल्कुल सीमाब, लगातार लखनऊ में हालात बिगड़ते हुए नजर आए, जिसके बाद मृतकों की संख्या भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या इस पूरे मामले पर डेटा में जो गड़बड़ी की गई है, इस मामले पर आपने आला अधिकारियों से बात की? क्या कुछ कहना है उनका? देखिए, स्वास्थ्य विभाग के जो भी अधिकारी हैं वो किसी को सही से दवाइयां और बेड, ऑक्सीजन तो उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। वो किसी तरह की कोई बात करने को तैयार नहीं है फिलहाल। लखनऊ के सीएमओ का ये हाल है कि अगर एक मरीज को भर्ती कराना हो तो 5 लोगों के नंबर देते हैं और वो 5 नंबर नहीं उठते हैं। वो क्या बताएंगे कि कितनी मौतें हो रही हैं और कितने लोगों को वो इलाज नहीं दे पा रहे हैं। सुबह से शाम तक मरीजों की लाइन लगी हुई है, अस्पतालों में लोग एम्बुलेंस में बैठे सुबह से शाम तक चक्कर काट रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य महकमा और यहाँ के सीएमओ
बढ़िया आराम से अपने टाइम से घर जाते हैं, अपने टाइम से सोते हैं। उनको यहाँ की जनता की परवाह नहीं है। बिल्कुल। यहाँ के जो भी आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं लखनऊ के, वो सबसे ज्यादा गलत जो है वो प्रस्तुत किए जा रहे हैं, क्योंकि लखनऊ में ही सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। लेकिन इस बात को कोई नहीं नकार सकता है कि सुबह से लेकर शाम तक जिस तरह से लाशों का अंबार लगा रहता है और लोगों का दाह संस्कार किया जा रहा है, इसको कैसे झुटलाओगे? ये किस तरह से आप गलत साबित करोगे? क्योंकि नगर निगम में सारी चीजों की एंट्री होती है। जो भी भैंसा कुंड में या गुलाला घाट पे लोग आते हैं, उनका जो है वो एक एक व्यक्ति की एंट्री की जाती, कितनी लाशों का दाह संस्कार किया गया। तो इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर चल रही हैं। स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह, खास तौर पे लखनऊ का फेल हो चुका है। एक मरीज को इलाज नहीं मिल रहा है, मौतों के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। इसको लेकर ये बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और विपक्ष भी इस पे लगातार हमलावर है। मणि, बिल्कुल, चलिए आप नजर बनाए रखिए सीमा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देश भर में कोरोना का